अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैर शानी व्लॉग में आप सब दोस्तों बहन भाइयों का खुशामदीद करता हूँ। आज रात के वक्त मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था, तो मैंने सैर से कहा मुझे चाय बना के दो। तो आइए पूछते हैं कि सैर आज रात में क्या बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सैर शानी व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम बहन भाई खुश, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज इनका दिल कर रहा था चाय पीने का, तो इनके लिए मैंने जो है थोड़ी सी चाय चढ़ा दी। अब वो डाल के इनको देती हूँ। जिन बहन भाइयों ने पीना है आके पी लो। छन्नी थोड़ी सी बड़ी है इसलिए समझ में नहीं आया, थोड़ी सी चाय कर दी। तो आज जो है हम बना रहे हैं रात के खाने में अचार गोश्त। अचार गोश्त मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो आप सब बहन भाई देखें, और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले मुझे जो है गोश्त को मसाला लगा के 20 मिनट तक रखना है, जिसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, 1 अचार गोश्त का मसाला, 2 अदद छोटी सी प्याज और 1 कप के बराबर जो है वो दही, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्ची जो है ज़ाहिर सी बात है अचार गोश्त में मसाला लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो है लाल सुरख मिर्च जायका जो है बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, वो भी जो है मैं 1 चम्मच ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसको मसाला लगा के रख देते हैं ताकि हमारा जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ये चाय चाय भी मैं पी लूँगी पहले ये कर लूँ। 1 चम्मच, छोटी चम्मच अदरक और 1 छोटी चम्मच जो है पिसा हुआ लहसुन, ये मैं ऐड कर लूँगी। इसके बाद जो है दही, थोड़ी सी जो है ना लाल मिर्च, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा तीखा खाते हैं, और अचार गोश्त का मसाला ऐड करेंगे। नमक मैं इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें नमक ऐड है इस मसाले में, और थोड़ा सा हम मसाला बचा देंगे ताकि हरी मिर्चों को मसाला लगाने के लिए थोड़ा सा मसाला हम रख देंगे। ये थोड़ा सा तेल है। ऑयल, हाँ तेल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। ये चाय अपनी पी लो, नहीं तो मैं पी लूँगा। नहीं, मेरी चाय नहीं पीना, मैं खुद ही पीऊँगी। तो मसाला मैंने जो है मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं 20 मिनट जो है ढक कर रखूँगी, क्योंकि लकड़ियाँ हैं, जब तक जो है 20 मिनट लकड़ियाँ जलने में भी टाइम लग जाएगा। जब तक हम प्याज जो है वो ब्राउन करते रहेंगे तब तक इसको 20 मिनट हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद फिर जो है ना इसको मैं प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे, सुनहरी हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं डालूँगी। और टमाटर भी मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए जिनको मैंने ग्राइंडर किया हुआ है, क्योंकि वैसे ज़ायका बड़ा अच्छा आता है। अगर साबुत डालेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और गोश्त भी मुर्गी का, इस हिसाब से जो है आज मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ग्राइंडर करके रख दिए। आग तकरीबन तेज़ हो गया है। अब जो है मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। प्याज ऐड कर रही हो? हाँ, तेल गरम हो चुका है। अब ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे, जो हमने गोश्त का मसाला लगाया है ना उसको भी जो है तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। जब तक प्याज ब्राउन हो जाएंगे टाइम पूरा हो जाएगा। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं जितने हमें ज़रूरत है। उसके बाद ये मसाला 20 मिनट रखने के बाद अब जो है इसको कौन सा मसाला है? ये वही है जो दही, अदरक, लहसुन और अचार गोश्त का मसाला, ऑयल इस तरह लगा के मैंने रखा था गोश्त। अब इसमें थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अच्छा याद रखना मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि मसाले में अपना जो है नमक होता है, पैकेट वाला जो अचार गोश्त का मसाला है। हाँ सैर, सुनाओ कहाँ तक पहुँचा खाना? तेल जो है मसाले में गोश्त ने छोड़ दिया है। अब इसमें लास्ट में जो है मैं टमाटर ऐड करूँगी, जो मैंने ग्राइंडर के पेस्ट बना कर रखा है।
इसको हम 5 मिनट तक जो है पकाएंगे ताकि टमाटर मसाले में अच्छे तरीके से पक जाए। फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर हरी मिर्ची मसाले से भरी हुई वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम रखेंगे ढककर। दम पे रखोगे? हाँ, दम पर। इसको मैं दम पे रखूंगी। अच्छा सर, ये मसाला किस चीज़ का है? ये अचार गोश्त से मैंने जो है थोड़ा सा बचा कर रखा था, अच्छा। तो उसमें जो है मैंने 1 अदद नींबू जो है निचोड़ के, अब उससे जो इन दोनों चीज़ों को, मसालों और नींबू को, मैंने नींबू के रस को मिक्स करके अब इस मिर्चियों में जो है मैं भरूँगी। उबल चुका है तकरीबन। हाँ, थोड़ा सा मसाला जो है पक चुका है अच्छे तरीके से। अब इसमें जो है मैं ये जो मसाले से जो मैंने भरी है ना हरी मिर्ची, वो जो है मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि वो भी इसमें थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा, और ये मसाला भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। अब 3 से 4 मिनट तक जो है हम इसको ढककर थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि आँच भी तेज़ है ना। मिर्ची भी जो है खाने में अच्छी तरीके से गल चुकी है, मतलब पक चुकी है। तो हमारा अचार गोश्त जो है वो तैयार है। गार्निशिंग के लिए मतलब अपनी मर्जी हो तो थोड़ी सी धनिया जो है इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो हमारा अचार गोश्त जो है तैयार है। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था ये खाने का और इनको भी पसंद है, तो इनकी पसंद अपनी पसंद देखकर जो है मैंने आज जो है ये डिश बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप बहन भाइयों को मेरी ये डिश बहुत पसंद आई कि अपने घर में एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत टेस्ट है, इस तरह पकाने से जो है बहुत टेस्ट आता है। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।